प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इस प्रश्न में फिगर आपको प्राप्त करना है प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो जो प्रश्न बोल रहा है उसके हिसाब से आपको फिगर बना लेना है। क्या बोल रहा है, CD और GH क्रमशः त्रिभुज CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के समद्विभाजक है। मतलब C और G को दो बराबर भाग में बांट रहा है, जितना भी कोण होगा उसको, ठीक है। ऐसे समद्विभाजक है कि D और H क्रमशः त्रिभुज ABC। सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक बनाएंगे ABC, ठीक है। दो त्रिभुज बनाना है हमको, एक बनाएंगे ABC। तो यहाँ बना लेते हैं हम, ठीक है, ABC। यहाँ दे देते हैं नाम ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG बनाना है, तो यहाँ पे FEG बना देते हैं, ठीक है। FEG, यहाँ हो जाएगा F, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा G। उसके बाद जो कह रहा है वैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। कौन कौन बिंदु, AB पर बिंदु D है, क्रमशः लिखा उस पर ध्यान रखना है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC, मतलब D बिंदु त्रिभुज ABC की भुजा AB पर, ठीक है। AB पर बिंदु D है, यहाँ पे बिंदु D आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु D है और FE पर स्थित है बिंदु H। FE पर बिंदु कौन सा है, H है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बिंदु H, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कोण ACB, ठीक है, कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समझा कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है, ठीक है। यानी ये जो C के समद्विभाजक है AB पर स्थित है, यानी D जो है, ठीक है, AB है जो C के समद्विभाजक, तो C से मिलाएंगे इसको, ठीक है। तो हो जाएगा समद्विभाजक किसका, कोण C के। कौन कौन है, ACB, यानी ACB के समद्विभाजक हो गया बिंदु D, ठीक है। उसी प्रकार कोण G के समद्विभाजक है बिंदु D से, तो यहाँ से हम मिला देंगे इसको, D को H को मिला देंगे G से, ठीक है। तो ये आपके पास दो फिगर बन गया। तो समद्विभाजक का मतलब बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो ये वाला कोण, ठीक है, जितना होगा, ठीक है, इस कोण के बराबर है। हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 3 बराबर 4, ठीक है। बहुत आराम से समझना है, कोण 3 हो जाएगा कोण 4 के बराबर, ठीक है, क्योंकि 1 बराबर है 2 और 3 बराबर हो गया 4, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। अब फिगर बन गया है, ठीक है, सारा चीज हो गया है। फिर से मिला लीजिए CD और GH क्रमशः ACB। CD जो है ACB के समद्विभाजक है और GH जो है कोण EGF के समद्विभाजक है, और ये बिंदु D और H पर स्थित है AB और FE के, ठीक है। तो हमें जो सिद्ध करना वो हमें पूछ रहा है, इसमें 3 सवाल है, लेकिन इस प्रश्न में दिया क्या है, हमको दिया है, सो लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज FEG। जब समरूप दिया है इसका मतलब क्या है, ABC और FEG समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का मतलब संगत कोण बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर, इसीलिए क्या है, कोण A बराबर है कोण F के, ठीक है। उसके बाद कोण B बराबर है कोण E के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोण C और G बराबर है, तो 1 बराबर हो जाएगा 3 और 2 बराबर होगा 4, मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 बराबर है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि कोण C में, ठीक है, कोण C में 1 और 2 बराबर है और 3 और 4 बराबर है, मतलब C और G बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। कोण 1 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है, और कोण 2 बराबर 4 हो जाए तो 1 बराबर 4 होगा और 2 बराबर 3 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। हम लिख सकते हैं एवं कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 और कोण 3 बराबर दिया है कोण 4, तथा ये भी सकता है ना, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 और कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4, ठीक है। हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल हमें क्या सिद्ध करना है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना उसको लिख लेते हैं।
उसके बाद सोचेंगे कैसे आएगा ये। तो क्या सिद्ध करना है, पहला सवाल में हमको सिद्ध करना है सी डी बटा में जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। ठीक है, ए सी बटा है एफ जी। अब यहाँ पे हम प्रूफ में जाएंगे, बहुत सिंपल बनेगा, सब चीज दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, आगे क्या करना है, सी डी बटा जी एच, देखिए किस त्रिभुज में है, सी डी बटा जी एच। ठीक है, उसके बाद है ए सी बटा एफ जी, तो ये त्रिभुज में है। ठीक है, ध्यान रखिए, इस त्रिभुज को हम थोड़ा शेयर कर देते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज की बात हो रहा है, ये त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पे ये त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, हम जब चलेंगे ए डी सी, ध्यान चलेंगे एफ एच जी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी एवं त्रिभुज चलेंगे एफ एच जी में, एफ एच जी में। ठीक है, हम देख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण एफ, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिया है, या लिख सकते हैं चूंकि ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी है, तो लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, प्रश्न में दिया है, लिख सकते हैं दिया है। इसका बनाने का कोई भी तरीका हो सकता है। ठीक है, नहीं लिखने का कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, तरीका वही होगा। आप यहाँ समीकरण 1 लिख के यहाँ समीकरण 1 नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोण ए बराबर होगा, हो गया कोण एफ के, उसी प्रकार कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ठीक है, कोण 2 बराबर हो जाएगा 4 के, हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि कोण सी बराबर है कोण जी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ए डी सी समरूप हो गया त्रिभुज एफ एच जी। ठीक है, जब समरूप हो गया, समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हमको लाना क्या है, सी डी, तो हम यहाँ से लेंगे सी डी, इसलिए लिखेंगे सी डी बटा लाना है जी एच, तो यहाँ से ले लेंगे जी एच। सी डी लिए तो लेंगे जी एच। ठीक है, इसका क्रम चेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, हमको लाना है सी डी बटा जी एच, तो सी डी है, यहाँ जी एच है, तो इस त्रिभुज को हम चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको लाना है सी डी और लाना है जी एच, सी डी बटा जी एच, सही तो लिखा हुआ है। ठीक है, सी डी बटा जी एच, यहाँ से लिए हैं सी डी, तो यहाँ से ले रहे हैं जी एच, तो सी डी बटा जी एच। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका ए सी, तो यहाँ से लेंगे ए सी और यहाँ से लेंगे एफ जी, तो हो जाएगा ए सी बटा एफ जी। तो ये प्रूव हो गया, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है, अब लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास उतना समय भी नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसी में दूसरा सवाल बनाएंगे, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा सवाल क्या सिद्ध करना है हमको, यहाँ पे चलते हैं। दूसरा सवाल हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी बी। ठीक है, डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, ये हमको दिखाना है डी सी बी। अब देखिए यहाँ पे डी सी बी और एच जी ई, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसको हम काला रंग से रंग रहे हैं। ठीक है, ये त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट प्रूफ में चलते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी एवं त्रिभुज एच जी ई में। ठीक है, दोनों त्रिभुज में क्या देख सकते हैं, तो देखिए डी सी बी और एच जी ई है, तो सबसे पहले कोण बी और ई तो मिल रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण ई। ठीक है, कोण बी बराबर ई हमको दिया हुआ है प्रश्न से, तो लिख सकते हैं दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। ठीक है, तो कोण बी बराबर कोण ई हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। उसके बाद कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। देखिए यहाँ लिखा ना कोण 1 बराबर 3, कैसे हो गया, सी और जी यहाँ बराबर है और ये समद्वि भाजक है सी डी, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण सी बराबर कोण जी। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे एंगल
समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE हो जाएगा आपका रूट। ठीक है, ये दो सवाल है। अब तीसरा सवाल भी हम यही बनाते हैं, देखना पड़ेगा स्पेस बचा हुआ है कि नहीं, हमको इधर इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल जहाँ बना है वहाँ पे हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिलीट करके बनाएंगे तीसरा सवाल। ठीक है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, हर प्रश्न में लिखना है। ठीक है, आपको यदि एक सवाल सिर्फ पूछेगा तो पहला सवाल जो यहाँ दिया हुआ है ना, सब पहला सवाल के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ तक आपको हर सवाल के लिए लिखना पड़ेगा। तीनों सवाल तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, कोई एक सवाल पूछ सकता है। कोई भी सवाल पूछेगा आपको इतना बनाना ही पड़ेगा जो दिया है प्रश्न में। उसके बाद कोई भी सवाल बनाना हो ध्यान लिखने के, हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है, तीसरा सवाल क्या सिद्ध करना वो लिख देंगे। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है HGF। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे प्रूफ में जाएंगे और सिद्ध कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सारा अवेलेबल है। हमको लाना है DCA समरूप HGF। अब देखिए त्रिभुज पर ध्यान दीजिए, DCA और त्रिभुज HGF। ठीक है, ये समानुपाती हो चुका था, पहला सवाल का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे हमको समानुपाती दिया था, तो सब तो आराम से बन रहा है। तो लिख देंगे ये दोनों त्रिभुज किस त्रिभुज का है, ये दोनों त्रिभुज का नाम पहले लिख लेते हैं। जो त्रिभुज समरूप दिखाना उसका नाम लिख लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज DCA एवं त्रिभुज HGF में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में क्या देख सकते हैं कि कोण A बराबर F दिया हुआ है। ठीक है, हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण F। ठीक है, ये दिया हुआ है प्रश्न में, आप लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोण 2 बराबर कोण 4। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोण C बराबर G है। ठीक है, कोण C बराबर कोण G है, इसीलिए एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, कौन कौन समरूपता से त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF। यहाँ पे हमको दिया था समानुपाती दिखाना था, तो हम पहले इसको समरूप दिखाए थे पहला सवाल में, जस्ट उल्टा है दूसरे का। ठीक है, तो यही क्वेश्चन फिर आ जाएगा। DCA है तो हो जाएगा CD बटा में GH और AC बटा में हो जाएगा FG। सब एक दूसरे का उल्टा सवाल है, ये तो हो गया प्रूफ। तो इसका तीनों सवाल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 11।